एक समय की बात है कि एक राज्य में कुछ चोरों का आतंक बहुत हो गया था। इन चोरों को पकड़ पाने में राजा की पुलिस असमर्थ नजर आने लगी थी। कारण कि चोर बहुत ही धूर्त और कपटी थे। एक दिन वे चोर चोरी करके भाग रहे थे कि पुलिस ने उन्हें देख लिया। पुलिस उन चोरों के पीछे लग गई। राजा के सैनिकों पुलिस से बचने के लिए चोर पास में बनी मांडव्य ऋषि की कुटिया में जाकर कहीं छुप गए। उस समय मांडव्य ऋषि तपस्या में लीन थे, इसलिए उन्हें चोरों के आने और अपनी कुटिया में छुपने का पता नहीं चला। सैनिकों ने ऋषि मांडव्य को जब कुटिया में देखा तो उन्होंने उन्हें ही चोर समझ लिया। चोरी के दंड में मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ा देने की सजा सुनाई गई। मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया पर वे मरे नहीं। ये घटना आश्चर्यजनक थी। इसकी सूचना राजा के पास पहुंची तो राजा मांडव्य ऋषि को देखने आए। उन्होंने मांडव्य ऋषि से इसका कारण पूछा तो उन्होंने सब कुछ सच सच कह दिया। तब राजा को एहसास हुआ कि उनके न्यायाधिकारी ने गलत निर्णय किया था। तब राजा ने क्षमा मांग ली और उन्हें छोड़ दिया। इस घटना से मांडव्य ऋषि बहुत आहत हुए और वे सीधे यमराज जी से मिलने स्वर्ग लोक पहुंच गए। उन्होंने यमराज धर्मराज जी से पूछा कि उन्हें अकारण ही ऐसी भयंकर सजा क्यों दी गई। तब यमराज जी ने बताया कि तुम जब 12 साल के थे तब खेल खेल में एक फतिंगा जानवर की पूंछ में एक सीख चुभो दी थी, उसी का ये दंड है। तब मांडव्य ऋषि ने कहा कि आपका यह न्याय उचित नहीं है। एक 12 वर्ष का बालक अबोध होता है और इस उम्र के अपराध के लिए जो दंड उन्हें दिया गया था वो अपराध की मात्रा से अधिक था। इस पर मांडव्य ऋषि ने यमराज जी को श्राप दे दिया कि तुम मनुष्य योनि में एक अछूत के यन्हा जन्म लोगे। जब यमराज ने माफी मांगी तो उन्हें इतनी राहत मिली कि अछूत होने के बावजूद भी उसे उचित सम्मान मिलेगा। यमराज तब दासी पुत्र विदुर के रूप में जन्मे, उचित शिक्षा मिली और नीति शास्त्र में निपुण हुए। हस्तिनापुर में हुए सभी पापों पुण्यों अन्यायों और कर्मों को देखा और पूर्ण न्याय उन्हें महाभारत और गीता से मिला। तब से न्याय न्याय संगत हो रहे हैं।